Hello everyone, how are you? All are well and safe at your home? Students, in our previous lecture, we have completed revision of chapter number 20, all the MCQs questions of textbook and question and answer. Okay, today we will do all the objective questions of textbook and question and answer of chapter number 15. Okay, so let's start. Firstly, we will read the quick review which will help us to do the MCQs or multiple questions. Okay, so first is substances extracted from in the earth are called minerals. Okay, and the second is minerals can be divided into metallic and non-metallic minerals. मिनरल्स जो हैं क्या है, वो सब्सटेंस है जिन्हें हम अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उन्हें खोद कर डिगिंग करके बाहर निकाला जाता है। और जो भी सब्सटेंस हम बाहर निकालते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स वो हैं जिनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? ऐसे मिनरल्स जिन्हें अगर हम हामर से या किसी भी हैवी चीज़ से उन पर चोट करें तो वो टूटते नहीं हैं, वो अपनी शेप चेंज कर लेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। और किसी भी मेटेलिक मिनरल्स को अगर हम आग में डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद वो जब ठंडा होता है तो अपने उसी फॉर्म में रहता है। ओके, वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता। तो ये जो दो चीज़ें मैंने बताई ये मेटालिक प्रॉपर्टी है। नॉन मेटालिक मिनरल्स में लाइक कोल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम कोल को बर्न करते हैं, आग में डालते हैं, जलाते हैं तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ऐश बन जाता है, उसका केमिकल चेंज हो जाता है, वो जलने के बाद दोबारा कोल नहीं बन सकता। और साथ ही साथ अगर हम हैमर से या फिर किसी भी हैवी थिंग से कोल पर चोट करते हैं तो वो टूट कर बिखर जाता है। इसलिए कोल नॉन मेटेलिक है और आयरन मेटेलिक मिनरल्स है। एंड मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। अब जो मेटेलिक मिनरल्स है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स क्या है? ऐसे मिनरल्स जिनमें रस्टिंग लग जाती है, जिनके अंदर आयरन कंटेंट होते हैं। ओके, फेरस मिनरल्स कंटेंट आयरन प्रॉपर्टी। ओके, उनके अंदर आयरन होता है, मीन्स उनके अंदर रस्टिंग लग जाती है। और नॉन फेरस क्या है? नॉन फेरस ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें रस्टिंग नहीं लगती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, ये हमारे नॉन फेरस मिनरल्स हैं। इन्हें हम ओपनली कितने भी साल अगर बाहर रख दें तो गोल्ड ही रहता है, उसमें कोई भी रस्टिंग नहीं लगती। लेकिन आयरन को अगर हम ओपनली छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों में वो गल कर ख़त्म होने लगता है, उसमें रेडिश कलर की उसका कलर रेडिश हो जाता है, और धीरे धीरे वो रेडिश कलर उसे पूरी तरीके से ख़त्म करता जाता है, और वो रेडिश टोन जो आती है उसके अंदर, उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। ओके, नाउ मिका इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल। नाउ एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम कन्वेंशनल कहते हैं वो कैसे हैं? जिन्हें हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं और उनके सोर्सेज भी बहुत ही लिमिटेड हैं। ओके, एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स क्या है? जिन्हें अभी हाल में ही हमने यूज़ करना शुरू किया है, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, जिन्हें अभी और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एज अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी मस्ट यूज़ दैम वाइजली। एज यू नो कि हमारे रिसोर्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, इसलिए हमें उन्हें बहुत ही सोच समझकर वाइजली यूज़ करना है। अगर हम उन्हें वाइजली यूज़ करते हैं तो भी हार्डली 250 ईयर्स तक ही हमारे रिसोर्स लाइक कोल और पेट्रोलियम हमें मिल पाएंगे। अदरवाइज़ हम बिना सोचे समझे और ज़रूरत से ज़्यादा उनका यूज़ करेंगे तो हार्डली 50 ईयर्स भी वो हमें मिल पाए। ओके, नाउ we will do the multiple choice question. First is, which one of the following is made up of metal? A wooden chair, a plastic door, an iron chair, a football. So our answer is an iron chair. क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो मेटल है, बाकी वुडन, प्लास्टिक और फुटबॉल ये मेटल में नहीं आते। फेरस मेटल्स, सेकेंड इज फेरस मेटल्स आर दोज विच कंटेन आयरन। ओके, फेरस मेटल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर आयरन होता है, यानी जिसके अंदर रस्टिंग लगती है। ओके,
So now the third is, it is used in the element of an electric iron. इलेक्ट्रिक आयन में क्या यूज होता है? मीका. ओके, मीका इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल. आपने आयन के अंदर कभी भी एक चमकीला सा लेयर वाला चीज़ देखा होगा, ऐसे जैसे सिल्वर फॉइल होती है उस तरीके का दिखता है वो, बट सिल्वर फॉइल नहीं होता वो मीका होता है. ठीक है, चमकीला चमकीला होता है. नाउ एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट. एल्युमिनियम जो है वो किस सब्सटेंस से निकाला जाता है? बॉक्साइट से. वी ऑब्टेन एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. ओके, नाउ द फिफ्थ इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इज ओडिशा. ओडिशा जो है मैंगनीज का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. सबसे ज़्यादा मैंगनीज ओडिशा में ही प्रोड्यूस किया जाता है. नाउ द सेकेंड इज, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks. First is dash is obtained from bauxite, so aluminium is obtained from bauxite. Okay, now the second is dash is the hardest metal known to man. अब बच्चों देखो मेटल, ओके, यहाँ पर मेटल की बात हो रही है. आयन इज द हार्डेस्ट मेटल नॉन टू मैन. मैन के लिए सबसे हार्डेस्ट मेटल जो है वो क्या है? आयन है. लेकिन मिनरल्स की बात की जाए तो वो क्या है? ओनली मिनरल्स की बात की जाए तो वो डायमंड में आता है. डायमंड क्या है? हमारा नॉन मेटालिक मिनरल है. ओके, आयन क्या है? मेटल है. ठीक है, हार्डेस्ट मेटल क्या है? आयन. और हार्डेस्ट नॉन मेटल क्या है? डायमंड. ओके, नाउ द थर्ड इज ऑयल इज रिफाइंड इन एन ऑयल रिफाइनरीज. जिस जगह पर ऑयल को रिफाइन किया जाता है यानी कि प्यूरिफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है उन्हें, और उनके अंदर से अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, उसे हम ऑयल रिफाइनरीज कहते हैं. ओके, नाउ द फोर्थ इज डैश इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. Copper is used in the electrical industry because it is the good conductor of electricity. Okay, and the fifth is रानीगंज is an important coal field in the West Bengal. West Bengal के अंदर रानीगंज है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कोल्ड फील्ड एरिया है इंडिया के अंदर, जहाँ से सबसे ज़्यादा कोल निकलता है. Now the C number exercise, write true or false against each statement. So first is India is rich in copper resources. India is rich in copper resources? No, it is short in copper resource. Okay, so this statement is false. Now the second is mica is a metallic mineral? No, mica is a non-metallic minerals which is used in electric iron. Okay, इलेक्ट्रिक आयन में जो एलिमेंट होता है वो मीका का ही बना हुआ होता है. नाउ द थर्ड इज coal is a conventional source of energy. Yes, it is true. This statement is true. Now the fourth is petroleum is found in Chota Nagpur plateau. No, it is also false. Now जो पेट्रोलियम है वो हमारे आसाम, मुंबई हाई, जामनगर, इन सब जगहों पर पाया जाता है और वहाँ पर इनके ऑयल रिफाइनरीज भी हैं. नाउ द नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस. यस, ट्रू, इट इज़ ट्रू. मुंबई हाई से जो भी हमारे ONGC हैं मुंबई हाई में, वहाँ से पेट्रोलियम भी रिफाइन करके निकाला जाता है और साथ ही साथ नेचुरल गैस भी पूरी इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट में वहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू द पाइपलाइंस. ओके, नाउ द D number exercise, match the column diamond. Diamond is the hardest mineral. ओके, हार्डेस्ट मिनरल की बात की जाती है तो हमारा डायमंड होता है. हार्डेस्ट मेटालिक मिनरल की बात की जाती है तो वो हमारा आयन है. नाउ द मैंगनीज, मैंगनीज से हम स्टील बनाते हैं. ओके, नाउ गोल्ड, गोल्ड विल मैच विथ प्रीसियस मेटल, ऑप्शन नंबर 2. एंड कोल विल मैच विथ थर्ड ऑप्शन, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड पेट्रोलियम विल मैच विथ द फर्स्ट, मुंबई हाई. ओके, so all our objective types of questions are done. Now the next is next में what is minerals? Minerals क्या है? Substance which we extract from the earth is called minerals. Okay, question number 1. And question number 2 is name 2 metallic and 2 non-metallic minerals. So firstly we will give the 2 metallic name. So 2 metallic minerals are iron, copper. Okay, and 2 non-metallic minerals are coal, dolomite, limestone. You can write any 2. Okay, and the third question is give one use of each, iron ore, copper,
बॉक्साइट। अब आयन ओर से हम आयन बनाते हैं, इससे हम क्या करते हैं, हैवी मशीनरीज वगैरह बनाते हैं। ओके, एंड कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर। बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम ऑब्टेन करते हैं, और उस एल्युमिनियम से हम एल्युमिनियम को कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर मेकिंग एरोप्लेन, यूटेंसिल्स। बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम मिलता है उसके यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं। ओके, एंड ऑल्सो इन वायर, जो एल्युमिनियम है वो वायर के रूप में भी यूज़ होता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज के टर्म से क्या समझ में आता है? कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्स विच आर यूज्ड ट्रेडिशनली, जिनका हम ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं एंड दे आर लिमिटेड। वो लिमिटेड हैं और एक दिन एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो वी शुड यूज़ दैम वाइजली। नाउ व्हाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स। हमें मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए? बिकॉज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमिकल ग्रोथ्स। अगर पेट्रोलियम नहीं होगा तो हमारे सारे व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, और आयन नहीं होंगी तो हम मशीनरीज और हैवी थिंग्स नहीं बना पाएंगे। एल्युमिनियम नहीं होगा तो हम एरोप्लेन और ये सारी चीज़ें नहीं बना पाएंगे। तो एवरी मिनरल्स आर यूजफुल टू अस, सो वी शुड यूज देम वाइजली और कंजर्व इट बिकॉज दे आर लिमिटेड इन शॉर्ट। ओके, आवर इकोनॉमिकल ग्रोथ्स आर डिपेंड ऑन देम। सो नाउ आवर रिविजन ऑफ all the textual question and answers are done, also objectives are done. Now what you have to do in homework, you have to complete question number 4 and 5, question number 4 and 5 from your FNB में आपने ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर लिखे हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको होमवर्क में रिवीजन पार्ट के अंदर लिखना है। ओके स्टूडेंट, सो now take care and goodbye. In our next lecture we will do the revision of chapter number 13. Okay, all the textual question and answer.